आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पता है बहुत दिनों बाद मैं फेस वीडियो बनाकर हाय हेलो आपसे कर रही हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। पर मैं जो अपनी खुशी का राज है ना वो आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊँगी। अभी मैंने फ़िलहाल कपड़े वॉश किए हैं, थोड़ा मैसी पड़ा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी घर पे, मतलब घर सारा ऐसे उथल पुथल सा हो गया था क्योंकि नीची का करना था, मम्मी तो कुछ कर नहीं पाती हैं। तो भाई आप लोग जानते हो जेंट्स लोग थोड़ा बहुत कर दे वही हम लोगों के लिए काफ़ी होता है यार। वो भी तो अपना काम करके आते हैं और फिर नीचे को तो ट्रिपल मार पड़ जाती है, घर घेर और फिर अपना बुकिंग भी संभालना। तो मैं अभी मेरी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने ही घर संभाला। तो मैंने ये कुछ कपड़े वॉश किए हैं, हाँ बेडशीट वगैरह उतारी थी जिसमें से ये कुछ कपड़े तो सूख भी गए हैं निकालते निकालते। और मैंने ये मिनी जी के धोए थे, कल अपने धो लिए थे और ये बेडशीट भी धो दी है बाहर वाली। अभी मैंने इनको यहीं पर डाल दिया है, अभी छत पे जाऊंगी और अभी फ़िलहाल बस इतना ही काम है। मैंने नाश्ता कर लिया है, टैबलेट भी खा ली है, चश्मा मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि जितना टाइम लगा सकूँ उतने टाइम लगाऊँ। तो आप अभी एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग और अपनी खुशी का राज मैं आपको वीडियो की एंडिंग में ज़रूर बताऊँगी, तो बने रहना ब्लॉग में। ये चीनी है ना, इसमें चींटियाँ हो गई थी। कुकू कुकू चाय बनाने लग गई है ना, तो उसने डिब्बा खुला छोड़ दिया तो छोटी छोटी वाली चींटियाँ हो जाती हैं ना वो। अब ये पता नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कैसे साफ़ करूँ। वैसे तो मैं फटक के साफ़ करूँगी, अगर फिर भी रह जाएंगी तो फिर हाथ से निकालूंगी। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं ना, ये सारी चींटियाँ हैं छोटी छोटी। तो अभी मैंने जो जैसे जिंदी होंगी, वैसे ये मर गई हैं, जिंदी होंगी तो धूप में रख देती हूँ तो निकल जाएंगी, और जो मरी हुई हैं वो तो हाथ से साफ़ करनी पड़ेंगी। यहाँ मैं बना रही हूँ, बना कुछ नहीं रही हूँ, बना बनाया है। एक्चुअली विनी जी ने, मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, तो विनी जी ने कढ़ी चावल ही बनाए थे। मतलब ऐसी चीज़ बनाई थी जो जल्दी बन जाए, जैसे कढ़ी चावल है, दाल चावल है, या दलिया खिचड़ी। रोटी एक दिन बनाई थी आई थिंक। तो ये कढ़ी रखी थी तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, हालांकि ये कल सुबह की है। तो ये रखी थी और हम लोग क्या है ना, मम्मी की वजह से बहुत सिंपल खाना बनाते हैं। मम्मी को लहसुन प्याज ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो अब मम्मी ने भी खा ली। अब ये बची हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना फ्राई कर लूँ, क्योंकि मुझे और विनी जी को फ्राई वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है और ख़ासकर लहसुन प्याज वाली। पर हम लोग मम्मी की वजह से नहीं खाते, ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं क्योंकि काम दुगना हो जाता है। तो ये मैंने ना प्याज टमाटर डाल के, थोड़ी सी सरसों डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। और इसमें अपने थोड़े से मसाले बढ़ा दूँगी। जैसे अब ये है ना कि प्याज टमाटर ऐड किए हैं तो थोड़ा सा मसाला कम हो जाएगा डालने से। और ये आधी कटोरी कड़ी थी और जिसे मैंने पूरी भर के कटोरी बना लिया, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक हो गई थी बाद में फ्राई करने के बाद, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी कर लिया। और मसाले भी ज़्यादा नहीं बढ़ाए मैंने, बस नमक बढ़ाया, वो कम हो गया था, और मिर्ची डाली और एकदम परफेक्ट हो गई। तो मुझे, वैसे आप कैसे फ्राई करते हैं आप बताइएगा। मैंने देखा है कुछ लोग है ना तड़ी बना के फ्राई करते हैं, उसमें पता नहीं चलता कुछ भी, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी डालते हैं। तो मैंने तो ये सिंपल सी बनाई है, आप बताना कैसी लगी आपको। और ये फिर मैं बैठ रही थी खाना बनाने, तो घी नहीं था टिफ़िन में। जो हमारा जो 1 लीटर वाला जो डिब्बा है ना घी वाला, वो उसमें पुराना घी था। तो मैं सोच रही हूँ उस घी के ना, यानी वो हमारी भैंस का नहीं था, जो हम बाहर से मोल दूध आ रहा था ना उस वाली भैंस का था। तो हमारे यहाँ ऐसे मिलाते नहीं हैं कि ना घर की भैंस का बाहर की भैंस का घी ऐसे मिला के नहीं खाते। अब देखो खाने को तो कुछ भी नहीं है, पर बुज़ुर्ग लोग कहते हैं। यहाँ विनीत जी मेरे आँखों में ड्रॉप डाल रहे थे। मैं पता है बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हूँ दवाई के मामलों में। दवाई भी कभी कभी भूल जाती हूँ, टाइम से नहीं खा पाती। तो विनीत जी पता है, या बाहर होंगे तो कभी तो फ़ोन करके बताएंगे, या फिर कभी घर होंगे तो फिर के बोल देते हैं, पर कभी कभी मुझे ध्यान रहती है, बहुत तेज़ लगती है ये ड्रॉप मेरे। और फिर मैं बना रही थी रोटियाँ। हाँ, तो मैं उस पे थी कि वो ना, मैं उस बॉक्स के में जो डिब्बे में घी रखा है ना, उसके लड्डू बनाऊंगी। तो ये मैं अलग निकाल लेती हूँ अपनी भैंस का, और ये हमने ना कटोरदान में इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा कोई डिब्बा है नहीं, तो इसलिए कटोरदान में रख रखा है हमने। तो ये बन रही है मेरी गरम गरम रोटियाँ, आप भी खा लीजिए। और मम्मी के लिए बनाई थी मैंने लौकी, और हमने खाई ये कढ़ी।
इनको देखो जरा, वैसे तो कच्चा बनियान में आएंगे डेली और आज इनसे बोल दिया था एकदम चश्मा वश्मा लगा के एकदम सेट है ना, मतलब पहनूंगा तो सब कुछ पहनूंगा, नहीं कुछ भी नहीं, है ना। यस, इधर बैठो। तो खाने में है देखो काफ़ी चीज़ें हैं, वो लौकी रखी है और ये कड़ी रखी है, ये शाम की पत्ता गोभी रखी है और थोड़े से चावल भी रखे हैं, यानी 1-2 दिन का सारा इकट्ठा करके हम लोग इसे फिनिश कर रहे हैं क्योंकि आज मेरी भी तबीयत ठीक है और भूख लग रही है। मैं हेल्प कराऊँ कुछ? देखो कैसे करता हूँ ना, जैसे मुझे तो आती ना आसानी करनी। आप दोनों एक साथ कैसे डाल लिए? डालते ना है ना कभी। 4 और भुस टूटी और फिर 2 छबड़ा भुस डलवाते तुम बस। बाद में जब खा ले तो दलिया को मेरे से तो तुमने बताई कि अब तो 2 छबड़ा भुस और 1 छबड़ा वो डाले कर। एक छबड़ा डालो, अब कुटी ज़्यादा है ये। अच्छा अच्छा, क्योंकि बासे कुट रही है ना जावे से तो फिर मोटी है ही कर रही है। यार इतने तेज हाथ मेरे ना चलें इसमें लाने में। यहाँ मैं बिछा रही हूँ बेडशीट। मैं ना, मुझे ना काफ़ी लोग बोलते भी हैं, यानी वाइटी पे नहीं बोलते वैसे, कि आप है ना हमेशा, मतलब आस पड़ोस की निशा विशा भी कहती है चाची आप हमेशा ये बेडशीट क्यों बिछाती हो। तो मैं ये बेडशीट इसलिए बिछाती हूँ और आप लोग भी ज़्यादातर यही बेडशीट देखते होंगे क्योंकि हमारा तख़्त जो है ना वो काफ़ी चौड़ा है और जो सिंगल बेडशीट आती हैं वो इस पर ऐसे ऊपर ही ऊपर टंगी रह जाती हैं, मतलब आ ही नहीं पाती पूरे तक ऐसे जैसे ये लटक रही है ना। तो मुझे ऐसे लटकी हुई बेडशीट बहुत पसंद है और ये इतनी चौड़ी है और लंबी भी है, अच्छी लगती है और इसकी प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसी को ज़्यादातर बिछाती हूँ और ये एक जगह सेट रही आती है, चाहे कितना भी बच्चे उधम कर लें। मेरा ना तो ये गर्म है ना ही ठंडी, और कुछ वूलन जैसा कपड़ा है, सलीन जैसा, एक जगह टिका रहता है एकदम, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और ये मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, मैंने बोला है मम्मी अगर ऐसी कोई आए ना देने तो ज़रूर ले लेना। डुप्लीकेट दाढ़ी है, ये सरासर धोखा है। अब दूसरी बीवी तो मिलने से रही, चौथी इधर है। चौथी कहाँ रहेंगी जे तो बता। मैं खुले में पेड़ के नीचे कोई ना रहे। वो भैंस है। ये पता है मेरी फेवरेट जगह बन गई है वीडियो शूट करने की, क्योंकि एक तो यहाँ पे विनीत जी ने लाइट की सुविधा कर दी है और इधर जो अगर आप दिन में बैठ जाओ ना तो इधर हमारे जो विंडो है ना, छोटा सा रोशनदान है इधर की साइड, उसका भी फोकस इधर ही आता है। मैं अभी मुँह हाथ धो के आई थी क्योंकि मैंने की थी हेयर ऑयलिंग, कल वॉश करना है मुझे। और मेरा रूटीन है मंडे टू फ्राइडे, बस यही वॉश करती हूँ मैं, बीच में और कभी नहीं करती। और कभी कभी तो फ्राइडे गोल हो जाता है, फिर संडे को जाता है डायरेक्ट, इसी वजह से। हाँ, तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों से बोला था कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे खुशी का आपको रीज़न वैसे पता चल गया होगा वीडियो देखकर, मेरी लास्ट वाली और ये वाली भी स्टार्टिंग में, कि मेरा जो मोनो है वो दोबारा एक्टिव हो गया है, यानी दोबारा चालू हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब मुझे संडे को मेल आया था कि मेरा मोनो ऑफ हो गया है, ठीक है, और मैं 2 दिन परेशान रही, जिसकी वजह से आप बिलीव नहीं करोगे क्या कुछ नहीं हुआ, आपको मैंने सब बता दिया। और फिर वेडनेसडे, यानी कल वेडनेसडे नहीं था, कल थर्सडे था,
थर्सडे को यानी मॉर्निंग में मुझे मेल आया, मेरा पैन कार्ड आ गया था वेडनेसडे को, तो मैंने शाम को ही कसवा गई थी मैं अपनी आइस टेस्ट कराने, तभी वहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे लगाना था, जो भी फिल करना था फॉर्म वॉर्म, वो मैं वहाँ जाकर कराई। क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ सर्वर काम ही नहीं करता नेट का, तो वहीं पे यहाँ तो भी अपलोड हो ही नहीं रही थी इमेज पैन कार्ड की, तो मुझे वहीं पे जाके कर, मैंने कहा चलो मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ कर लूँगी। तो मेरा मोनो दोबारा चालू हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, पर खुशी के साथ मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एडसेंस वेरीफाई और पिन वेरीफाई ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं या अलग अलग होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप जानते हो तो प्लीज़ बताना। जैसे एडसेंस वेरीफाई करते हैं तो वहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं, तो वो जब चली जाती है तो उसके बाद पिन आ जाता है या फिर उसके लिए भी हमें कोई फॉर्म फिल करना होता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर आप किसी को जानकारी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और खुशी का राज मेरा यही था कि ये ना मतलब 2-4 दिनों में। हाँ बेटा पीपी चाहिए, अभी दे रहे हैं, ले लो, उधर घूम के ले जाओ, उधर से घूम के, ठीक है, जाओ, बस बस जाओ, उधर से चले आओ, दीदी गई, ठीक है। तो अब बताए मेरा यही है कि एक एक्शन, सब लोग बोलते हैं एक्शन बटन आता है, एक्शन बटन आता है, पर मेरा तो कोई एक्शन बटन ही नहीं आ रहा था, और ना आ रहा है। वेरीफाई का ही ऑप्शन, मतलब एक बटन आ रहा था वहाँ पे एडसेंस के वहाँ पे, और कुछ नहीं आ रहा। अब तो खैर क्लियर हो गया, और कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अगर किसी को जानकारी हो मुझे बताना। और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, हेयर ऑयलिंग करके बस ये लगता है कि नहा लो, पर नहाना तो बनता नहीं, क्योंकि मैं एक दिन पहले करती हूँ। बस मुंह हाथ धो के आई हूँ, और आज मैंने चश्मा नहीं लगाया है, क्योंकि अभी मुंह हाथ धो के आई थी, तो फिर मैं ऐसे ही आपसे बातें करने बैठ गई। बच्चे दोनों अभी खेल रहे हैं, और विनीत जी गंज गए हैं, वो जूस लेने गए हैं मेरे लिए, डॉक्टर ने बताया है। और फिर मेरा मानना ये है कि मैं अब दवाई ववाई कुछ भी नहीं खाऊंगी। सब बोलते हैं कि कुछ टैबलेट लो विटामिन की, ये करो वो करो, तो यार हम नेचुरली चीज़ ना खाए पिए वो ही अच्छा है। तो मैं बस फ्रूट्स खाऊंगी, और मेरा थोड़ा है कि मैं पनीर बना के खाऊं, तो मैं वो भी कोशिश करूंगी। अगर मुझे फुर्सत मिल गई पनीर बनाने की तो हर तीसरे दिन बनाया करूँगी, अगर टाइम मिल जाया करेगा। और जूस डेली आ ही रहा है, फ्रूट्स ले आते हैं विनीत जी। अब देखते हैं मेरी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और आप लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से मेरा चैनल फिर से मोनो हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और प्लीज़ ऐसे ही साथ बनाए रखा कीजिए, और हमेशा साथ ऐसे ही बने रहना। और क्या कह सकती हूँ इससे ज़्यादा। तो मुझे ज़रूर, मैंने जो आपसे पूछा है ना वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर एडसेंस वेरीफाई और पिन वेरीफाई एक ही चीज़ होती है, और या फिर अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो वो मुझे बता देना। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।